Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the law aspirants जो कि 5 years law entrances के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भले आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सच एज क्लैट फॉर टॉप NLUs, ALET फॉर NLU दिल्ली, स्लैट फॉर सिम्बोसिस, NLET फॉर NMIMS, महाराष्ट्र CET या फिर LSAT फॉर OP जिंदल। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी के थ्रू आप इन सारे एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, कौन से पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट ऑफ विथ योर सेल्फ प्रिपरेशंस। एंड बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अपने 12th स्टैंडर्ड में होंगे, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको आपके 12th बोर्ड एज वेल एज आपके एंट्रेंसेस दोनों पर साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है, दोनों को इक्वली बैलेंस करना है। तो कुछ पॉइंटर्स को आप ध्यान में रखना है इस वीडियो में जो आप देखने वाले हो, और उस पर आप अच्छे से काम कर लेना एंड यू विल बी good to crack both the examination with a very good score. So let's start with the video, but before that फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं। मैनुअल लॉ एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो जहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम्स को शॉर्ट लिस्ट करो कि आपको क्लैट लिखना है फॉर टॉप NLUs, जितने भी इंडिया में NLUs हैं क्लैट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आपको ALET लिखना है अगर आप स्पेसिफिकली NLU दिल्ली को टारगेट कर रहे हो। आपको MHCET लिखना है अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उनको टारगेट कर रहे हो। या फिर आपको NLAT लिखना है फॉर NMIMS, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको स्लैट लिखना है फॉर सिम्बोसिस, अगेन काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तो आप पहले शॉर्ट लिस्ट करो कि आपके कौन से एग्ज़ाम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड कौन से एग्ज़ाम को आप टारगेट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। डिफ़िकल्टी लेवल भी हर एग्ज़ाम की आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। व्हेन आई टॉक अबाउट क्लैट, क्योंकि एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल आपको थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड देखने को मिलती है। सेम गोज़ विद ALET एज वेल। NLAT भी आपको थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल वाला पेपर देखने को मिलता है। MHCET एक रिलेटिवली मॉडरेट लेवल का पेपर है, तो इसको आप इजीली टारगेट कर सकते हो अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस देख रहे हो। सेम गोज़ विद स्लैट एज वेल, ये भी एक मॉडरेट लेवल वाला आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो ये सारे आप एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो, बट उनके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस। भले फिर आप एक एग्ज़ाम लिख रहे हो या फिर मल्टीपल एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, तो हर एक का सिलेबस आपको मोर और लेस सेम देखने को मिलेगा, बट कुछ कुछ सेक्शंस होंगे जो आपको हर एक एग्ज़ाम में डिफ़र करेंगे। तो पहले बात सिलेबस को समझो, क्या डिमांड करता है वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम, वो समझो। कितना टाइम लिमिट आपको देना चाहिए उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लाइक आई सेड ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अपने 12th बोर्ड में अपीयर करेंगे एंड दे विल बी साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ एंट्रेंसेस एज वेल। तो आपको टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि आप 12th के बोर्ड को कितना टाइम दोगे और इन एंट्रेंस की प्रिपरेशंस को कितना टाइम दोगे। 2 से 3 दिन ले लो, सारे एग्ज़ाम्स को गो थ्रू कर लो, सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस को गो थ्रू कर लो, सेक्शंस को गो थ्रू कर लो, पेपर पैटर्न को देख लो और डिमांड समझो कि हर एक एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जब आपने सिलेबस समझ लिया, उसके बाद टाइम आता है आपका स्टडी मटेरियल्स गैदर करना। अब आप मार्केट में जाओगे तो आपको काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएगी जो ये क्लेम करेंगे कि आपके सारे लॉ एंट्रेंसेस उस पर्टिकुलर बुक से कवर हो जाएंगे। बट नाउ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम से अलग है, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक बुक कैसे हो सकती है आपकी सफिशिएंट, राइट? तो आपको हर एक एग्ज़ाम की स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट करने होंगे। ऐसे रिसोर्सेज को आपको जमा करना पड़ेगा जो आपको टू द पॉइंट और रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करे, तभी जाकर आप वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम को अच्छे से एस कर पाओगे। आपने सिलेबस समझ लिया, आपने स्टडी मटेरियल्स भी गैदर कर लिए। अब आता है टाइम एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाने का। टाइम टेबल तो बहुत सारे स्टूडेंट बना लेते हैं बट उसको रेगुलरली फॉलो नहीं करते या स्टार्ट ही नहीं करते उस पर काम करना। तो टाइम टेबल बनाओ, देखो कि आप कितने आवर्स डिवोट कर सकते हो
मिनिमम 4 to 5 आवर्स अगर आप डिवोट कर रहे हो पर डे, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डिवोट इन। तो आप एक टाइम टेबल बनाओ और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। ऐसा नहीं हो कि आप प्रोक्रास्टिनेशन में 7-8 आवर्स का टाइम टेबल बना लो बट आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। सो प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जो कि आप रेगुलरली फॉलो भी करो। उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रोट लर्निंग के पीछे जाते हैं। रोट लर्निंग यानी मगअप, ये तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो वो आपको दूसरे एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगे। अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स लिख रहे हो तो रोट लर्निंग करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी काम नहीं आएगा। एंड 99% आपके चांसेस हैं कि आप डी डे एग्ज़ाम वाले दिन वो सारी चीज़ें भूल जाओ अगर आपने रोट लर्निंग या फिर मगअप किया हुआ है। फिर आता है प्रैक्टिस रेगुलरली। जो भी आप कॉन्ट्स में नए फार्मूला सीखोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखोगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल अलग है। शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही आपको हर एक एग्ज़ाम में बढ़ना पड़ेगा। तो जितनी भी आप चीज़ें सीखोगे ऑन द डेली बेसिस, उनको प्रैक्टिस करना है आपको। मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे निगलेक्टेड चीज़ भी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि एक बार पूरा का पूरा उनका सिलेबस ख़त्म हो जाए फिर वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इवन आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, स्टार्ट विद अ मॉक टेस्ट। भले आपका स्कोर नहीं आएगा उसके अंदर, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। मॉक टेस्ट दो, इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है और कौन सा वीक एरिया है। ये चीज़ अगर आपकी क्लियर हो गई तो आप इवेंचुअली दोनों पर अच्छे से काम कर सकते हो। उसके बाद रिवीजन, जो भी अगेन आपने पढ़ा हुआ है वो डेली बेसिस पर रिवाइज़ होना चाहिए, वीकली बेसिस पर रिवाइज़ होना चाहिए एंड मंथली बेसिस पर भी रिवाइज़ होना चाहिए। एंड लास्ट, यू हैव टू स्टे अपडेटेड। कुछ एग्ज़ाम्स में आपको जीके भी देखने को मिलेगा, कुछ एग्ज़ाम्स में नहीं मिलेगा, बट जो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप जीके प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों पर अच्छे से काम करना है। और जीके बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है तो आपको इस पर काफ़ी अच्छे से काम करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई पॉइंटर्स की कि आपको कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब आपको एम्फोसाइज़ करना है सेल्फ स्टडी पर। उसके लिए होने चाहिए आपके पास राइट रिसोर्सेज, कॉन्क्रीट रिसोर्सेज जो टू द पॉइंट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अब उनको कैसे एक्सेस करोगे? अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट दी सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन। यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर क्लिक करो और लॉ एंट्रेंस पर आ जाओ। स्क्रॉल डाउन करो, फुल कोर्स को चेकआउट कर लो। थर्ड टैब को चेकआउट करना है, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलेंगे आपको 581 वीडियो लेक्चर्स, 112 हैंडआउट्स और 165 मॉक टेस्ट। ये स्पेसिफिकली लॉ 5 ईयर्स 2025 के लिए हैं। इफ स्क्रॉल डाउन तो आपको यहाँ पर सारे एंट्रेंसेस के लिए प्रोग्राम मिल जाएंगे। सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर मिलेंगे आपको 639 वीडियो लेक्चर्स, 107 हैंडआउट्स और 200 मॉक टेस्ट। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। क्लैट 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंसड हो चुकी है, तो आपको ये वाला प्रोग्राम चेकआउट कर लेना है। इसके अंदर मिलेंगे 627 वीडियो लेक्चर्स, 105 हैंडआउट्स और 17 मॉक टेस्ट। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर, अगर आप LSAT लिख रहे हो, क्लिक ऑन दिस, मिलते हैं 219 वीडियो लेक्चर्स, 24 हैंडआउट्स। और अगर आप स्लैट फॉर सिम्बोसिस प्रिपेयर कर रहे हो, इसके अंदर मिलते हैं आपको 624 वीडियो लेक्चर्स, 103 हैंडआउट्स और 15 मॉक टेस्ट। इफ़ यू गो बैक, यू कैन ऑर्डर सम बुक्स एज वेल। क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन कर लो तो आपको सेकेंड वाला टैब जो है उसको चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलता है आपको कॉन्स, इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ की बुक्स। इफ़ यू गो बैक, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्सेज एज वेल। क्लिक ऑन शो पैकेज, सो यू कैन चेक आउट दी इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट अफेयर्स, वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ और कॉन्स। इफ़ यू गो बैक, यू कैन चेक आउट दी मॉक टेस्ट एज वेल। क्लिक ऑन शो पैकेज। तो लॉ 5 ईयर्स को लेकर यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर 150 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। लॉ 5 ईयर्स के लिए स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर 10 सेक्शनल प्लस 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स का एक मॉक बूस्टर आपको मिलेगा, जहाँ से आपको शॉर्ट 1500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है फॉर जीके। स्लैट फॉर सिम्बोसिस के लिए आपको यहाँ पर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स को आप चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, जो कि मल्टीपल लॉ 5 ईयर्स एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। So yes guys, that was pretty much it for the video. If you still have any doubt and queries, you can write down in the comment section. Next video कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too.
So yes guys, that was pretty much it for the video. Until then, I'll see you in the next one.